हम लोग सत संख्या और योग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र की मुनि श्री प्रणम सागर जी ने उस धवला पुस्तक 4 से व्याख्या की है। उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उसको करते हुए हमने 7 प्ररूपना समझ ली है। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव, ये हमारी 7 प्ररूपना हो गई है। आज अल्प बहुत प्ररूपना करेंगे हम लोग। अल्प बहुत का मतलब होता है, इससे जैसे मान लीजिए 2 डब्बे रखे हो पास में, हम कहते हैं इससे इस डब्बे में दूध ज्यादा आएगा, या उससे इस डब्बे में दूध कम आएगा। या इस क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 5वीं क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, छठी में 70 हैं, तो क्या होगा, 5वीं से छठी में ज्यादा है, अच्छा छठी से 5वीं में कम है। इसको अल्प बहुत कहते हैं। जैसे 3 तरह का, वैसे तो जितने सम्यक दृष्टि लोग हैं, जितने अक्षर हैं, सम्यक दर्शन उतनी तरह का है। हम लोग इस बात को पूज्य पादाचार्य की वाणी में जान चुके हैं। लेकिन मुख्यतः से 3 तरह का सम्यक दर्शन, तो किस सम्यक दर्शन में सबसे ज्यादा लोग पाए जाएंगे, किसमें कम जीव पाए जाएंगे, अथवा संयम में जो मार्गना 14 है, 14 मार्गना के हिसाब से किसकी मार्गना में आपस में गुण स्थानों में विवेचन करते हुए किस गुण स्थान में कितने पाए जाएंगे, किस में ज्यादा पाए जाएंगे, इस तरह का जो कथन होता है उसको अल्प बहुत कहते हैं। तुलनात्मक कथन, एक दूसरे से तुलना करते हुए इस तरह का कथन होता है, वो अल्प बहुत कहलाता है। कल हम लोगों ने अल्प बहुत का सामान्य और विशेष से 2 प्रकार का कथन होता है। तो सामान्य की अपेक्षा, क्योंकि सामान्य वाला कथन हमें बढ़िया से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे जहां भी अल्प बहुत कहेंगे वहां सब जगह वो ओघ के समान कह देंगे। ओघ के समान मतलब सामान्य कथन, जो सबसे पहले कहा गया है वह कथन। इसलिए उसको ध्यान में रखने के लिए उसका पुनः आज स्वाध्याय करते हैं। यद्यपि कल हो गया था, लेकिन आज पुनः करते हैं। अब अल्प बहुत का कथन करते हैं। वह 2 प्रकार का है, सामान्य और विशेष। सामान्य की अपेक्षा तीनों उपशमक सबसे थोड़े हैं, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तीनों उपशमक है ना, सबसे कम हैं, जो अपने अपने गुण स्थान के कालों में प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं। ऐसा क्यों कहा? 7वें से 8वें में जितने जीव आते हैं, 16 आते हैं, 32 आते हैं, जितने भी आते हैं, उस गुण स्थान में आगे आगे समय पूरा होने से उतने उतने प्रवेश करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जो अपने अपने गुण स्थान के कालों में प्रवेश की अपेक्षा, ध्यान रखेंगे, ठहरने की अपेक्षा नहीं, संचित करने की अपेक्षा नहीं। जब संचित करते हैं तो उस गुण स्थान का काल जितना होता है उस हिसाब से उसमें संचय ज्यादा हो जाता है। प्रवेश कितना करेंगे, तो प्रवेश की संख्या, इसलिए कहा प्रवेश की अपेक्षा, संचय की अपेक्षा ये नहीं निकलेगा। 8वें गुण स्थान, 3 चारों जो उपशमक का गुण स्थान है उसमें सबसे ज्यादा समय 8वें गुण स्थान का है। वहां संचय मान लीजिए जैसे 16, पहले समय में 16 प्रवेश किए, अब वो मान लीजिए 8 सेकंड ठहरते हैं। अब 8 सेकंड के बाद फिर 32, 8 सेकंड के पहले ही दूसरे समय में फिर 32 प्रवेश कर गए। तो इस तरह वहां भी प्रवेश कर रहे हैं। रहने का समय कितना उसमें? 8 सेकंड। 8 सेकंड तक 8वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं लोग। 8 सेकंड के बाद उससे 9वें गुण स्थान में जाएंगे। कितने जाएंगे? जितना 8वें गुण स्थान में पहले समय में प्रवेश किए हैं उतने ही जाएंगे। लेकिन उस समय तक 8वें गुण स्थान में संचय कितना हो जाएगा? काफी संचय हो जाएगा। जितने भी उस समय तक प्रवेश करेंगे उतना संचय हो जाएगा, क्योंकि इसका समय ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर एकदम साफ लिख दिया, प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं, संचय की अपेक्षा समान संख्या नहीं आएगी। समझ में आ रही होगी ये बात। गुण स्थान का काल ज्यादा रहने से वहां प्रवेश बनता जाएगा और निकलने का समय जब आएगा तब निकलेंगे। तो संचित संचय की अपेक्षा से तो हर गुण स्थान के जीवों की संख्या अलग अलग हो जाएगी, परंतु प्रवेश करने की संख्या चारों उपशमक में, तीनों उपशमक में 8, 9, 10 एक बराबर है। उपशांत कसाय जीव उतने ही हैं। उपशांत कसाय जीव माने 11वें गुण स्थान में उतने ही जीव हैं जितने प्रवेश कर रहे हैं।
इनसे अपूर्व करण आदि 3 गुण स्थान के छपक संख्यात गुणे हैं। हम लोग पुस्तक हमारी पूर्ण होने को जा रही है, हम लोग सब कोई जान चुके हैं। उपशम श्रेणी से दुगने छपक श्रेणी वाले होते हैं। छपक श्रेणी मांडने वालों की संख्या दूनी होती है। तो यहाँ पर उसको संख्यात गुणे कह के बताया जा रहा है कि उपशमक से संख्यात गुणे हैं। अपूर्व करण में अपूर्व करण आदि 3 गुण स्थान यानी 8, 9, 10। छीन कसाय बीतराग छदमस्त उतने ही हैं। 12वें गुण स्थान में उतने ही प्रवेश करेंगे छपक श्रेणी वाले जितने 8, 9, 10 में प्रवेश करेंगे। सहयोग केवली और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं। सहयोग केवली और अयोग केवली में यहाँ ये कह रहे हैं, इससे ऐसा भी निकलता है, यहाँ पर मुझे ये भाव भाषणा हो रही है, इन्होंने जो दिया सहयोग केवली और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं, तो यहाँ पर यह निकल जाता है कि सहयोग केवली में जितने प्रवेश कर रहे हैं वे ही तो नहीं निकलेंगे, जिसका समय पूरा होगा वो निकलेंगे, पर जितने प्रवेश करेंगे उतने ही अयोग केवली में जाएंगे। यानी सहयोग केवली गुण स्थान में जीवों की संख्या हमेशा एक जैसी रहती है संचय के हिसाब से। इस वाक्य से ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे छपक श्रेणी चढ़ने वाले मान लीजिए एक समय में उसकी संख्या है 100, मुझे याद नहीं रहती है संख्या, जो भी 8 समय की संख्या आई है पीछे, तो जितना पहले समय में प्रवेश कर रहे हैं उसी समय में उतने ही, उसी समय में जिस समय में 13वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहे हैं कोई जीव, मान लीजिए 10 जीव प्रवेश कर रहे हैं, उसी ही समय में, अनंतर समय में नहीं, उसी ही समय, क्योंकि कह रहे हैं प्रवेश कर अपेक्षा, प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं। इससे ये समझ में आता है कि हाँ 10 प्रवेश किए और 10 ही अयोग केवली में चले गए। तो इससे ये एक सिद्धांत बन जाता है कि सहयोग केवली में जो जीवों की संख्या है अरंत परमेष्ठियों की, वो हमेशा एक जैसी रहती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कम ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने जो ये सेंटेंस दिया है उससे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। इनसे अपने काल में समुदित हुए सहयोग केवली संख्यात गुणे हैं। समुदित हुए मतलब इकट्ठा हुए। 13वें गुण स्थान में एक करीब करीब एक पूर्व कोटि में कुछ कम, एक पूर्व कोटि तक अरहंत परमेष्ठी रह सकते हैं, जो पूर्व कोटि की आयु वाले हैं और 8 वर्ष अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान कर लिया है, तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि तक 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं। तो ठीक अपना रह रहे हैं, लेकिन जो प्रवेश की संख्या बनेगी तो जिस समय जितने जीव प्रवेश करेंगे उतने ही जीव वहां से, क्योंकि प्रवेश की संख्या 13वें गुण स्थान में प्रवेश की संख्या मन मानी नहीं है। आया है कि 6 महीना 8 समय में इतने जीव करेंगे, जब जब जितने जितने करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो 8 समय में इतने इतने करेंगे, बिल्कुल संख्या दी हुई है उसमें, ऐसा नहीं है कि संख्या, ऐसा नहीं लिखा है, संख्या दी हुई है। इससे पता चलता है कि बिल्कुल उतनी ही संख्या प्रवेश करती है 13वें में, और 13वें से 14वें में भी उतने ही जीव चले जाते हैं। तो ये 13वें गुण स्थान के जीवों की संख्या भी दी हुई है, लेकिन वास्तव में वो संख्या उतनी ही है, ये भाव भाषणा यहाँ के इस वाक्य से हो रही है। तो सहयोग केवली गुण स्थान में बहुत दिन तक रह सकते हैं। इस समुदित हुए माने इकट्ठे हुए अयोग केवली से सहयोग केवली संख्यात गुणे हैं। यहाँ संख्यात गुणे 2 से संख्या चालू होती है। दुगुना को भी संख्यात गुना कहेंगे, तिगुना को भी संख्यात गुना कहेंगे। तो अयोग केवली में तो ज्यादा से ज्यादा 108 है, उससे तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन है कितने संख्यात गुण है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मनुष्य संख्यात ही होते हैं, असंख्यात मनुष्य होते ही नहीं है, तो 13वें गुण स्थान में कहां से असंख्यात आएंगे, इसलिए संख्यात गुणे हैं। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। अप्रमत संयत अयोग केवली से संख्यात गुणे हैं, सॉरी सहयोग केवली से। फिर इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, प्रमत संयत इनसे भी संख्यात गुणे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को आगे हम लोगों को बार बार लगाना पड़ेगा। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। 13वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में कितने जीव हैं?
तो संख्यात गुणे हैं। प्रमथ संयत में अप्रमथ संयत से संख्यात गुणे हैं। 5वें गुण स्थान पर ध्यान दीजिएगा। इनसे संयता संयत असंख्यात गुणे हैं। प्रश्न उठता है कि अभी तो ऊपर बात हो रही थी कि मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं, ये असंख्यात गुणे कैसे हो गए? तो ये 5वां गुण स्थान है। 5वां गुण स्थान त्रियंचों में पाया जाता है और त्रियंच असंख्यात होते हैं। 5वें गुण स्थानवर्ती त्रियंच भी असंख्यात हैं। यहाँ ये हमको भाववासना करनी है। एक इंद्रिय अनंत, एक इंद्रिय में अनंतानंत, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये सब असंख्यात है। त्रियंच त्रियंच संख्यात नहीं होते, असंख्यात हैं। यहाँ किसकी असंख्यात संख्या बताई जा रही है? संयता संयत। और ये असंख्यात संख्या केवल त्रियंचों की अपेक्षा लगेगा, मनुष्यों की अपेक्षा नहीं लगेगा। बिल्कुल ये जो सामान्य कथन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आगे फिर बहुत आनंद आएगा। इनसे सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। ये इनसे भी असंख्यात गुणे क्यों हुए? क्योंकि चारों गति के जीव सासाधन गुण स्थान में पाए जाते हैं। यहाँ मार्गना नहीं चल रही है, ध्यान रखेंगे। मार्गना, अगर गति मार्गना की बात होगी तो कथन बदल जाएगा। यहाँ सामान्य कथन चल रहा है, यानी चारों गति में कितने सासाधन होंगे? तो कहते हैं प्रमथ गुण स्थान, सॉरी, संहिता संयत से असंख्यात गुणे होंगे। ऐसा क्यों हो गया? 6ठे गुण स्थान तक तो खाली मनुष्य थे, 5वें गुण स्थान में त्रियंच आ गए और चौथे सासाधन में चारों गति के जीव आ गए। तो इसलिए 5वें गुण स्थान से भी दूसरे गुण स्थान वाले असंख्यात गुणे हैं। जैसा कि हम लोग जब संख्या पर रूपना पढ़ रहे थे, याद होगा, भागाहार 4 था, 16 था, 32 था और संयता संयत का भागाहार 128 था। यानी किसी संख्या, एक संख्या एकदम बिल्कुल एक्यूरेट इतनी ही है, उसको आप 128 से भाग दिए, भागफल कम आएगा, तो भागफल कम आएगा, उतने संयता संयत है। अब उसके बाद सासाधन गुण स्थान का 4 था, अब उसी संख्या को जब आप 4 से भाग देते हैं तो भागफल ज्यादा आएगा, तो 5वें से दूसरे में ज्यादा थे। उसी संख्या को फिर हम 16 से भाग देते हैं तो क्या नाम, नहीं, उसी संख्या को जब हम 8 से भाग दिए थे, अब उल्टे 4 से भाग दे रहे हैं, तो तीसरे गुण स्थानवर्ती का भागाहार और ज्यादा आएगा। ऐसा हमने संख्या पर रूपना में पहले पढ़ चुके हैं। इनसे संयता संयता संख्यात गुण है, इनसे सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण है, इनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुणे हैं। यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि को संख्यात गुणे बताया गया है क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान सत्ता के हिसाब से भी बन जाता है। इसमें समूर्छन त्रियंच जीव ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि वो सत्ता के साथ जन्म लेते हैं और तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संख्यात गुण बता रहे हैं, इससे ऐसी भाव, जबकि संख्या पर रूपना में दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान की संख्या ज्यादा थी। यहाँ पर ज्यादा तो करे हैं लेकिन संख्यात गुण ही कर रहे हैं। अगर हम इसको समय की विवक्षा में तौलें कि सासाधन गुण स्थान, तो सासाधन गुण स्थान का समय कम है, तीसरे का अंतर्मूर्त तो है ही है। अब यहाँ पर ये भावभासना हो रही है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट और जघन्य समय अंतर्मूर्त है, हम लोग जान रहे हैं, परंतु सासाधन गुण स्थान का 6 आवली है जिसमें कई अंतर्मूर्त हो जाते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर असंख्यात गुण हैं, यहाँ पर संख्यात गुण हैं, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान का काल ज्यादा है। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण हैं, तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान के असंख्यात गुण हैं, चारों गति के होते हैं, संचित काल होता है, यहाँ अंतर्मूर्त तक तो कम से कम रहना ही पड़ता है, यहाँ संचय काल होने से असंख्यात गुण हैं, चारों गति के जीव हैं। इनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। यहाँ एक प्रश्न है आप लोगों से, ये अनंत गुणा जो कहा जाता है, ये किसमें लगेगा? पृथ्वी का यहाँ पर क्या है? मिथ्या दृष्टि है ना, और कुछ नहीं कह रहे हैं, अनंत गुणे कह दिया तो हम समझें देव अनंत होते नहीं हैं, नारकी अनंत होते नहीं हैं, मनुष्य अनंत होते नहीं है, तीनों गति तो निकल गई, उनकी सारी संख्या भी मिला देंगे तो असंख्यात की असंख्यात रहेगी। समझने की कोशिश करिएगा।
असंख्यात कितना भी मिला दो असंख्यात ही रहेगा, बड़ा असंख्यात हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 10 करोड़, 1 करोड़, 100 करोड़, तो इसमें हम 1, 10, 100 ये बढ़ रहा है, पर बाद की जो करोड़ संख्या है वो करोड़ से अरब खरब नहीं बदल रही है। तो उसी तरह जितना भी संख्यात असंख्यात मिला लो असंख्यात ही रहेगा। एक ये भाव वासना। अब हम आते हैं त्रियंच गति में। त्रियंच गति में भी जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी, असंगी, योनिनी, मति, जितने भी होते हैं, नपुंसक जो भी ले लीजिए, सभी असंख्यात हैं। 2 इंद्री से ऊपर के कोई भी जीव अनंत नहीं है, क्योंकि वो भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब हम आए एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय में आपसे ये प्रश्न है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और प्रत्येक वनस्पति, इनकी संख्या कितनी होती है? साधारण वनस्पति अनंत रहेंगे, बाकी सब तो असंख्यात में रहेंगे ना। मेरा प्रश्न सुनेंगे? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति प्रत्येक, इनकी संख्या कितनी होती है? असंख्यात होंगे। हाँ, ये असंख्यात ही होते हैं। अनंत केवल निगोदिया जीव में घटेगा। ये हमेशा भाव भासना करके रखिएगा, अनंत जीव केवल निगोदिया में घटेगा। इसलिए प्रत्येक वनस्पति भी अनंत नहीं होती है, असंख्यात होती है। ये बहुत बढ़िया से समझ के रखिएगा। अनंत जो बोला जाता है वो एक इंद्री में खास करके निगोदिया जीव के लिए। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, फिर से निगोदिया समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। निगोदिया जीव कौन होते हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। देवनारकी में नहीं पाए जाते हैं, केवलियों में नहीं पाए जाते हैं। कौन बच गए? 2 इंद्री से लेके पंच इंद्री संगी मनुष्य और त्रियंच बच गए। यहाँ ये प्रश्न उठता है, क्या हम लोगों के शरीर में जो लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं वे क्या हैं? वे लब्ध पर्याप्तक जीव हैं, पंचेंद्री संगी हैं। ऐसा कहा जाता कि जो गाय के दूध में गाय का जीव होता है, ऐसा पढ़ने में आता है, सुनने में भी आता है। हमारे शरीर में, हम स्त्री हैं तो हमारे शरीर में स्त्री पर्यायवाची होंगे, पुरुष में पुरुष के पर्यायवाची होंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश करें कि एक होता है एक इंद्रिय, एक होता अस्थावर, एक होता है वनस्पति कायिक, प्रत्येक और प्रत्येक साधारण। प्रत्येक वनस्पति में, ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होता है। सप्रतिष्ठित वनस्पति कुछ समय के बाद अप्रतिष्ठित हो जाता है। नामकरण क्या है? ध्यान देंगे, नामकरण सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित नहीं है, नामकरण साधारण और प्रत्येक है। नामकरण सप्रतिष्ठित, नामकरण की प्रकृतियां पढ़िए, कहीं नहीं आया कि सप्रतिष्ठित, साधारण और प्रत्येक आया है। ये प्रत्येक के 2 भेद बन जाते हैं। तो अनंत जीव साधारण है, प्रत्येक में अनंत जीव नहीं पाए जाते हैं। और अनंत काल तक कौन रहते हैं? साधारण जीव। प्रत्येक जीव कोई भी अनंत काल तक नहीं रह सकता। कोई हम समझें कि प्रत्येक वनस्पति बन रहा है, या हम लोग हैं, हम लोग सब अपने अपने शरीर के एक मालिक हैं, तो किसी का भी प्रत्येक नामकरण उदय अनंत काल तक नहीं रहता है। साधारण नामकरण है जो कि अनंत काल तक रह सकता है, जो कि निगोदिया कहा जाता है। तो हम लोगों के शरीर में यद्यपि वो पंचेंद्रिय संगी हैं, लेकिन अब लब्ध पर्याप्तक है। लब्ध पर्याप्तक तो एक पर्याप्ति के हिसाब से नाम हुआ कि वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेंगे, इसलिए अब उनको कहाँ रखा जाए? लब्ध पर्याप्तक बोल के कोई वैसे तो है नहीं। पर्याप्तक नामकरण के 2 भेद कहा, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। जैसे वहां सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित हुआ, वैसे हमारे में ये चीज घटा, तो वहां पर सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित बन जाता है। ऐसा आया है कि प्रत्येक नामकरण होने से, जिसके प्रत्येक नामकरण होता है अपने में, जैसे निवृत्ति या पर्याप्तक जिसका नामकरण होता है वो नियम से पर्याप्त अवस्था प्राप्त करता है। अपर्याप्त दोनों है, परंतु लब्ध पर्याप्तक जिसका नामकरण बना रहता है वो कभी भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है। तो इसको निगोदिया जीव एक, तो यहाँ पर यह कहा गया, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं
जब मिथ्यात्व गुण स्थान में गति मार्गना में मनुष्य का घटाया गया तो वहां पर कह दिया गया अंतर्मूर्त, और वनस्पति का घटाया गया, 2 इंद्री 3 इंद्री आदि का घटाया गया तो कह दिया गया क्षुद्र भव। हमारे वाले को क्षुद्र भव क्यों नहीं कहा गया, वो भी तो क्षुद्र भव है। तो ऐसा जानने को मिला कि क्षुद्र भव का समय ज्यादा है। हमारे शरीर में जो निगोदिया उत्पन्न हो रहे हैं उनकी लाइफ अंतर्मूर्त है, और अंतर्मूर्त से क्षुद्र भव का समय ज्यादा होता है। अब देखिए हम लोग का अपना, हम ये चीज इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ढूंढे कि हम लोग कैसे हैं। वहाँ क्षुद्र भव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जो ले रहा है, श्वास के 18वें भाग में मरण कर रहा है, 1/24 सेकेंड उसकी आयु है। और हमारे शरीर में जो संगी पंचेंद्रिय जन्म ले रहे हैं उनकी आयु 1/24 सेकेंड से भी छोटी है। इसलिए वहां पर जब अंतर्मार्गना घटाई जा रही थी अंतर्मुक्त कहा गया था। यहाँ पर इसीलिए इतना विवेचन मैंने कहा कि निगोदिया हम लोग समझें कि निगोदिया जी, यद्यपि ये इनको अस्थावर तो कहा गया लेकिन इनको एक ही इंद्रिय नहीं कह करके निगोदिया एक अलग से संज्ञा दी गई, क्योंकि चारों अस्थावर जो हैं उनमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं, केवल वनस्पति में ही पाए जाते हैं। साधारण वनस्पति जो निगोदिया कहलाती है, और हम लोगों के शरीर में जो जीव होते हैं लब्ध पर्याप्त तक, जो भी 2 इंद्री से लेकर के हमारे शरीर तक में, उनकी निगोदिया संज्ञा है। तो वो जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंत गुणे होते हैं। अल्प बहुतम उपशम का नामित। संस्कृत में अप्रमत वाली लाइन छूट गई है कि अप्रमत परमत और संयत संयत, संस्कृत में नहीं दिया ना इसको, ऊपर वाले में। हाँ, सहयोग के लिए सहयोग समुद्र के गुणा, उसके बाद में जो परमत और इनका देना चाहिए नहीं है ये क्या? हाँ नहीं दिया हुआ, ठीक कह रहे बाबूजी, इसमें नहीं दिया है। एक बार ललिता जी, हाँ प्रणाम करती हूँ। ललिता जी, अभी आपने कहा कि हमारे शरीर के जो पंचेंद्रिय जो निगोदिया कहे जाते हैं वो भी अनंत है, और साधारण वनस्पति कायिक भी जो है वो भी अनंत है। वो नहीं, एक मिनट। जब अल्प बहुत कहा गया तो मनुष्यों की संख्या वहां पर असंख्यात बताई गई, तो शंका खड़ी हुई कि आप तो कहते 29 प्रमाण है, असंख्यात कहाँ से हो गई? तो चूंकि हमारे शरीर में जो निगोदिया जीव होते हैं लब्ध पर्याप्तक जिसको कहेंगे, निगोदिया नहीं कहेंगे लब्ध पर्याप्तक, तो उनको लेने से असंख्यात होती है, अनंत नहीं। हम यही यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं कुसुम जी कि अनंत जो संज्ञा है वो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संज्ञा असंज्ञी में जो निगोदिया जीव पाए जाते हैं अथवा लब्ध पर्याप्तक पाए जाते हैं उनसे नहीं अनंत बन रहा है। अनंत संज्ञा जो बन रही है वनस्पति कायिक में जो साधारण जीव हैं उनसे बन रही है। अनंत वे हैं, यहाँ ये हम समझाना चाह रहे हैं। वो तो समझ में आया, लेकिन अभी आपने बोला ना हमारे शरीर वाला वो जीव अनंत है, तो कंफ्यूजन हो गया मुझे कि ये भी अनंत है ये भी अनंत है। क्या अनंत भी निकल गया होगा मुझसे, अनंत नहीं है तो असंख्यात ही है, उसी से असंख्यात संज्ञा मनुष्यों की बनती है, नहीं तो मनुष्यों की जीव संख्या तो संख्यात ही है। अल्प बहुतम उपशम का नामित रघुन स्थान, यहाँ तो कुछ गलती है, पूरा तो होना नहीं चाहिए, तो गलती है। अब बहुतम उपशम का नाम मित होना चाहिए, उपशम का नाम मित है गुण स्थान होगा क्या दीदी? नाम इतर होगा, इतर नाम इतर गुण स्थान वर्ती, ऐसा इतर जुड़ रहा है। हाँ हो सकता है। उपशम का नाम इतर गुण स्थान वर्ती भी अल्पत्वात् प्रथमतो अभिधानम तत्रापि त्रय उपशमकः स कषायत्वादुपशांत कषायभ्यो भेदेन निर्दिष्टः प्रवेशेन तुल्य संख्या सर्वे पेते षोडशादि संख्या त्रय छपका संख्ये गुणा उपशमकेभ्यो द्विगुणा इत्येवमादि संख्या विचारे विचारित मिह द्रष्टव्यम।
सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयता विशेषाधिकास्तत् संयम युक्ता नाम उपशमका नाम छपका नाम अपि ग्रहणात् संयता नाम नास्त अल्प बहुत्व मेक गुणस्थान वर्तित्वात् संयता नामिव गुणस्थान भेदा संभवादिति। उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाले अन्य गुण स्थानवर्ती जीवों से अल्प होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका प्रथम कथन किया। यहाँ पर तत्वार्थ वृत्ति पदम से किसी ने शंका की होगी, आप सबसे पहले उपशमक को क्यों ले आए, सारा गुण स्थान सब चीज छोड़ के सीधे आप 8वें उपशमक में चले गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस तरह की चीजें हम लोग अभी सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं, दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा वर्णन, उसमें किताब ग्रंथराज में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसमें जानेंगे, बहुत अच्छी भावभाषा होगी पहले ही सूत्र में। ठीक, ये चीज वहां पर भी आएगी। तो उपशम, ये कहते हैं उपशम को सबसे पहले आपने क्यों लिया, तो इन्होंने कहा अल्प बहुत्व की मार्गना है और सबसे कम जीव उपशमक श्रेणी में ही पाए जाते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले उपशम श्रेणी का कथन किया है। उनमें भी कहते हैं तीन उपशमकों का कसाय सहित होने के कारण उपशांत कसायों से भिन्न निर्देश किया है। उसमें भी कहता है हमने 3 उपशमक लिखे, ऐसा क्यों लिखे कि वहां तक कषाय है 10वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान में कषाय नहीं है, इसलिए 11वें गुण स्थान का हमने अलग से वर्णन किया है। प्रवेश की अपेक्षा इन सभी की संख्या 16 आदि समान है। धन्य है, मुझे 16 संख्या तो याद रही सही, वैसे मुझे संख्या नहीं याद रहती है। प्रवेश की अपेक्षा इन सभी की 16 संख्या 16 आदि समान है, यानी 16 ही अपूर्वकरण में प्रवेश करेंगे, 16 ही अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करेंगे, 16 ही सूक्ष्म सांप्राय में प्रवेश करेंगे। जो हमने अभी ऊपर समझा था कि प्रवेश की अपेक्षा संख्या समान है। संचित हम लोगों ने समझा था कि संचय की अपेक्षा समान नहीं आएगी, क्योंकि गुण स्थानों का काल आधा आधा होता जाता है। 3 छपक संख्यात गुण हैं, क्योंकि हम जानते हैं उपशमक से छपक दुगने होते ही हैं, उपशमकों से दूने हैं। लिख दिया यहाँ पर संख्यात गुण हैं, तो कितने गुण हैं, 2 गुण हैं। इत्यादि संख्या का संख्या विचार में विचार किया गया है। इन्होंने कह दिया कि जो संख्या पर रूपना पीछे आई है उसमें हम लोगों ने जान लिया है, उसे ही यहाँ देख लेना चाहिए। सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले विशेष हैं। क्यों विशेष हैं, ध्यान दे कि हम क्यों यहाँ पर ले आए, सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले विशेष हैं। क्या विशेष हो गया भाई इसमें, ये वाला सेंटेंस संख्या पर रूपना में भी आया था, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय संयम से युक्त उपशमकों की तरह छपकों को भी ग्रहण किया गया है। ये कहना वहां पीछे भी आ चुका है। यह कथन सूक्ष्म सांप्राय की संख्या बताते समय उपशमक और छपक को मिला करके शायद 897 कुछ ऐसी संख्या बताई गई है जो उपशमक और छपक मिला के बताई गई है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि 10वां जो गुण स्थान है वह संयम वाले विशेष हैं, उसमें दोनों की संख्या मिला करके जहां तक याद है 897 है को ग्रहण किया है। संयता संयतों में अल्प बहुत तो नहीं है, क्योंकि उनके एक ही गुण स्थान होता है। संयता संयत संयम जो है उसका एक ही गुण स्थान है, तो कह रहे हैं हम अल्प बहुत कैसे बताएं, 2 गुण स्थान होता तो कहते हैं उससे उसमें ज्यादा है अथवा कम है, इसलिए कहते हैं 5वें गुण स्थान में अल्प बहुत तो नहीं है। संयतों की तरह उनमें गुण स्थान भेद नहीं है। 5वें गुण स्थान में संयतों की तरह, यानी 6ठे 7वें 8वें जो संयत कौन कहलाते हैं, 6ठे गुण स्थान से संयत पना चालू होता है। तो यह कह रहे हैं कि संयत के गुण स्थान तो बहुत सारे हैं, तो हम अल्प बहुत तो आपको बता दिए, पर संयता संयत का गुण स्थान तो एक ही है, तो हम इसमें अल्प बहुत नहीं कर सकते। इतना समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ रहे हैं। विशेषेण गत्यानुवादेन नरगतो सर्वासु पृथ्वीषु नारकेषु सर्वतः स्तोकः सासाधन सम्यक दृष्टिः सम्यक मिथ्या दृष्टिः संख्ये गुणः असंय सम्यक दृष्टि और संख्ये गुणा मिथ्या दृष्टि और संख्ये गुणा त्र्यगतो तिरंश्चाम सर्वतः स्तोका संहिता संयतः इतरेषां सामान्यवत् मनुष्यगतो मनुष्यानां मुपशमकादि
परमत संयतान्तानां सामान्यवत् ततः संख्ये गुणः संयता संयतः सासाधन सम्यक दृष्टिः संख्ये गुणः सम्यक मिथ्या दृष्टिः संख्ये गुणः असंयत सम्यक दृष्टिः संख्ये गुणः मिथ्या दृष्टियो असंख्येय गुणः देवगतो देवानां नारकवत्। क्योंकि विशेष से अब गति मार्गना से शुरू कर दिए हैं, विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों में नारकियों में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जो प्रथमोपशम प्राप्त करते हैं वे तीसरे या चौथे गुण स्थान को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि असंख्यात जीव बताए जाते हैं। सातवें नरक में भी सम्यक दृष्टि नारकी जीव असंख्यात हैं, जबकि सातों नरकों में सबसे कम संख्या नारकियों की सातवें नरक में है, सबसे ज्यादा पहले नरक में है। 6 नरक की जीवों की संख्या को मिला लीजिए, उससे कुछ अधिक, ऐसा आया है वर्णन, 6 नारकियों प्लस प्रथम नारकी, यानी 6 नरक के नारकियों को आप जोड़ लीजिए, उससे कुछ अधिक पहले नरक में है। विकास भैया जब पढ़ा रहे थे तो बहुत हंसते थे, कहते थे मत डरिए, हम लोग पहले नरक से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वहां की संख्या सबसे ज्यादा है। बहुत हंसाते थे बोल बोल के, नीचे की संख्या कम है। तो इस तरह से यहाँ ये प्रतीत होता है कि वो प्रथमोपशम के बाद में चौथे तीसरे गुण स्थान को ज्यादा प्राप्त होते हैं, सासाधन को प्राप्त करने वाले कम नारकी होते हैं। शायद ये कारण वहां का क्षेत्र संबंधी कारण हो सकता है, क्योंकि इतना दुख है, इतनी तरह के दुख हैं, संबोधन भी है वहां पर, देव लोग जाके संबोधन भी करते हैं। हो सकता है इस तरह का कारण हो कि वो लोग सम्यक को ज्यादा प्राप्त करते हो। इनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुणे हैं, इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। ये जो कहा जाता है कि सातों नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, देखिए यहाँ अल्प बहुत में आ गया है। सबसे कम दूसरा, उससे संख्यात गुना तीसरा, चौथे गुण स्थान में असंख्यात। ये असंख्यात संख्यात पर बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे, यानी असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। यहाँ पर क्षयोपशम और क्षायिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि 6 नरक में क्षयोपशम ही पाए जाते हैं, क्षायिक नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसमें असंयत गुण स्थान में सभी तरह के आ जाएंगे, क्षायिक भी आ जाएंगे, क्षयोपशम वाले भी आ जाएंगे। जब और विशेष कथन चलेगा तो एक एक नरक को छांटेंगे, तब वहां क्षायिक सम्यक दृष्टि का कथन आएगा। यहाँ पर तो सामान्य कथन ये आ गया कि असंयत सम्यक दृष्टि सातों नरकों का अगर हम मिलाएं तो दूसरे से तीसरे ज्यादा है, और तीसरे से असंख्यात गुणे चौथे गुण स्थान वर्ती हैं। इनसे मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे कहे, अनंत गुणे क्यों नहीं कहे? बहुत सारे नारकी हैं बाबा रे, कितनी संख्या है, करते रहो, संख्या ही नहीं आती है उनकी। तो वहां नहीं है ना वनस्पति का, ये केंद्रीय नहीं है वहां, जो अनंत संख्या अपने साधारण वनस्पति की बताई। हाँ, या इसका उत्तर ये होगा कि ये होते ही नहीं, अनंत गुणे होते ही नहीं, तो होंगे कहाँ से? इनकी संख्या असंख्यात ही होती है। बहुत सुंदर। त्रियंच गति में, त्रियंचों में संयता संयत सबसे थोड़े हैं। नरक गति के बाद त्रियंच में आ गए हैं, कहते हैं संयता संयत सबसे थोड़े हैं। संयता संयत तो अभी हमने ओक पर रूपणा में समझा था, यद्यपि 2 पर्याय में होता है, त्रियंच में मनुष्य में, तो दोनों का मिला करके भी थोड़े ही थे। सबसे थोड़े हैं। त्रियंच गति में इसके आगे का गुण स्थान है नहीं, 5वां गुण स्थान की बात है। 5वां गुण स्थान कहते हैं त्रियंच गति में सबसे थोड़े हैं, यानी 4 गुण स्थान और है। उन 4 गुण स्थान में अगर संख्या किसी की कम से कम है तो किसकी है? 5वें गुण स्थानवर्ती त्रियंच की। शेष गुण स्थान वाले त्रियंचों का अल्प बहुत ओघ के समान है, जो हम लोग जानते हैं। भागाहार के हिसाब पल्य का संख्यात्मा भाग, पल्य का संख्यात्मा भाग करते हुए मिथ्या दृष्टि सबसे ज्यादा हो जाएंगे, वो अनंत में आ जाएंगे। मनुष्य गति में मनुष्यों के उपशमकों से लेकर परमत संयत तक का अल्प बहुत ओघ के समान है, जो हम लोग सब जान रहे हैं। उपशमकों से लेकर परमत संयत तक, उपशमकों से लेकर, यहाँ उपशमकों का मतलब ऊपर का गुण स्थान है, नीचे का उपशमक नहीं समझिएगा, ऊपर का उपशमक।
प्रमथ संयतों से संयता संयत संख्यात गुणे हैं। इनसे साधन सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे हैं। इनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुणे हैं। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। नहीं सॉरी, असंयत सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे हैं। इनसे मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। यहाँ प्रश्न यह है आप लोगों से, मनुष्य गति मार्गना चल रही है, सब में उन्होंने संख्यात गुणे संख्यात गुणे संख्यात गुणे कह दिया। ये मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे कैसे हो गए? उन तो लब्ध व्यापक जीवो है, लेकिन लब्ध व्यापक जीवो क्योंकि पर्याप्तक जीव तो 29 अंक प्रमाण होते हैं। लब्ध पर्याप्तक के चलते यहाँ पर मिथ्या दृष्टि मनुष्य असंख्यात गुणे हो गए, यानी पर्याप्तक की संख्या तो मात्र 29 अंक प्रमाण, जबकि ऐसा कहा जाता है कि संख्यात की संख्या 50 अंक तक होती है। यानी जहां तक संख्यात की संख्या होती है, मनुष्य तो उसमें भी आधे के करीबी हैं। 50 अंक होता है, अपने तो 29 ही अंक है। तो पर्याप्तक जीव तो बहुत थोड़े हैं। यहाँ मिथ्या दृष्टि जो बता है असंख्यात, तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों से घटेगा। देव गति में देवों का अल्प बहुत नारकियों के समान है, क्योंकि वहां नारकी जैसे 4 गुण स्थान होते हैं। तो ये कह दिए कि जैसा हमने नरक में बताया है वैसे ही होगा। क्या होगा कि सभी साधन सम्यक दृष्टि देव कम होंगे, उससे ज्यादा तीसरे वाले होंगे, और असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि पहले दूसरे स्वर्ग में शंभुर मन से 5वें गुण स्थानवर्ती त्रियंच मर करके, और वो उनकी संख्या वहां पर जब जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे थे बाबूजी, तब उसमें आया था कि पहला दूसरा स्वर्ग त्रियंचों से, त्रियंच से मरण, त्रियंचों से नहीं, त्रियंच जो देव बन रहे हैं उनसे भरा पड़ा है, ऐसा वहां पर आया था। यानी मनुष्य से ज्यादा वहां त्रियंच देव बनते हैं, ऐसी वहां पर भावभासना हुई थी। इंद्रियानुवादेन एक इंद्रिय विकल इंद्रिय गुण स्थान भेदो नास्तित्व अल्प बहुत्वा भाव पंच इंद्रियाणाम सामान्यवत अयम तु विशेष मिथ्या दृष्टियो असंख्य गुणा। क्या सुंदर विवेचन आया है, ध्यान देंगे, बहुत सुंदर। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रिय विकल इंद्रियों में गुण स्थान भेद न होने से अल्प बहुत तो नहीं है, क्योंकि गुण स्थान ही नहीं है तो अल्प बहुत कहाँ से करें कि किस में ज्यादा होता है, किसमें किस गुण स्थान में कम होता है, हो नहीं सकता है। पंच इंद्रियों का अल्प बहुत ओघ के समान है। मैंने इसीलिए कहा था कि पहला जो विवेचन है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या कह दिया, ओघ के समान है। किंतु विशेषता ध्यान देंगे, किंतु इतनी विशेषता है कि असंयत सम्यक दृष्टि पंच इंद्रियों से मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय असंख्यात गुणे हैं। मुझे ये बताया जाए, चारों गति के जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं, असंख्यात क्यों कह रहे हैं? सीधा अनंत गुना लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि लब्ध पर्याप्त है ना, पचेंद्रिय आए हैं। मेरा प्रश्न सुने, मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मुझे अभी लब्ध पर्याप्त अभी आपने बताया लब्ध पर्याप्तक संख्या मनुष्यों की जो है वो असंख्यात गुणी है, तो उन्हीं यहाँ वही सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय आने चाहिए। एक मिनट कुसुम जी, अच्छा प्रश्न बताइए। एक मिनट, हमेशा मार्गना पर ध्यान देना चाहिए। इंद्रिय मार्गना है और पंचेंद्रिय चारों गति में होते हैं, है ना, हमेशा मार्गना। इसलिए केवल मनुष्य से हमको कथन नहीं करना है, क्योंकि चारों गति में पंचेंद्रिय हैं, चारों गति में मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। यहाँ असंख्यात क्यों कहा, अनंत क्यों नहीं कहा? क्योंकि चारों के जीव मिलकर भी असंख्यात ही रहेंगे। यदि जब तक एक इंद्रिय जीव निगोदिया नहीं मिलेंगे तब तक अंत पे ही अनंत होते हैं, सब जीव मिलके संख्यात होते हैं, इसलिए इन्हें संख्यात कहा गया है। पंचेंद्रिय मार्गना, इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय जीव है, और हम तो ये भी जाने कि 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक भी असंख्यात ही होते हैं। यहाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को तो पहले ही हटा दिए विकल इंद्रियों में कह करके, केवल पंचेंद्रिय के चारों गति के जीव मिलाने पर भी असंख्यात होते हैं। इस चूंकि पंचेंद्रिय मार्गना, हमको मार्गना इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय का कथन है। बहुत सुंदर, आगे चल रहे हैं। काया अनुवादेन स्थावर कायेषु
गुण स्थान भेदा भावाद अल्प बहुत्वा भाव त्रस्कायिकानां पंचेंद्रियवत। काय मार्गणा के अनुवाद से स्थावर कायिकों में गुण स्थान भेद न होने से अल्प बहुत नहीं है। त्रस कायिकों का अल्प बहुत पंचेंद्रियों के समान है। पंचेंद्रियों का जो अल्प बहुत घटेगा वही हो जाएगा, गुण स्थानवत चलेगा। पंचेंद्रियों में 14 गुण स्थान पाए जाते हैं। योगानुवादेन वांग मन संयोगी नाम पंचेंद्रियवत का योगी नाम सामान्यवत। वेदानुवादेन स्त्री पुरुष वेदानाम पंचेंद्रियवत नपुंसक वेदाना म वेदानाम च सामान्यवत। योग मार्गना के अनुवाद से वचन योगी और मनोयोगी जीवों का अल्प बहुत पंचेंद्रियों के समान है। क्योंकि मन योग वचन योग, मन योग कहाँ पाया जाएगा? जहां मन होगा, यानी जहां पंचेंद्रिय होगा। तो ऊपर में पंचेंद्रियों का उन्होंने ओग पर रूपना में बता दिया है। काय योगियों का अल्प बहुत ओग के समान है। जीवों का अल्प बहुत पंचेंद्रियों के समान है। काय योगियों का अल्प बहुत ओग के समान है। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेदी पुरुष वेदी जीवों का अल्प बहुत पंचेंद्रियों के समान है। क्योंकि वेद पंचेंद्रिय में ही पाया जाता है। उसके पहले सभी नपुंसक वेदी होते हैं। नपुंसक वेदी और वेद रहित जीवों का अल्प बहुत ओग के समान है। वेद रहित वालों का, वेद रहित कौन से जीव हो जाएंगे? 11, 12, 13। तो जैसा वहां पर गुण स्थान का विवेचन है वैसा हो जाएगा। नपुंसक वेदी का वैसे तो एक ही 9वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। और वैसे जब हम इंद्रिय मार्गना के हिसाब से देखें तो विकल्प तक नपुंसक वेद ही होता है। तो नपुंसक वेदी मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंत हो जाएंगे। और फिर आगे गुण स्थान की जैसी व्यवस्था है उस हिसाब ओग के, ओ लिख दिया सीधे, ओग के समान है। यानी जो सबसे पहले विवेचन किए हैं उसकी तरह है। कषायानुवादेन क्रोध मान माया कषायानां वेदवत अयम तु विशेषः मिथ्या दृष्टियो अनंत गुणः। लोभ कषायानां द्वे रूप शमकयोस् तुल्या संख्या छपकः संख्ये गुणः। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि उपशमक संयता विशेषाधिकः। सूक्ष्म सांप्राय छपकः संख्येय गुणः शेषानां सामान्यवत। कषाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय वाले जीवों का अल्प बहुत पुरुष वेदियों के समान है। और पुरुष वेदी का अल्प बहुत कैसा है? पंचेंद्रियों के समान है। किंतु इतनी विशेषता है, इनमें असह्य सम्यक दृष्टियों से मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। यहाँ कषाय मार्गना घट रही है, यहाँ इंद्रिय मार्गना नहीं है, तो अनंत गुण है। यानी निगोदिया जीव इसमें आ गए। ये सारी कषाय निगोदिया में भी पाई जाती है। इसलिए अनंत मिथ्या दृष्टि हमेशा मार्गना पर ध्यान देंगे तो हम भटकेंगे नहीं। कषाय मार्गना है, कषाय एक इंद्रिय में निगोदिया में भी पाई जाती है। अतः यहाँ जीवों की संख्या मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंत आ गई। लोभ कषाय वालों में दोनों उपशमकों की संख्या समान है। लोभ कषाय वाले कौन से हो गए? 8वां और 9वां उपशमक की बात आ रही है। इनसे छपक संख्यात गुणे हैं। इनसे सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि उपशमक संयत विशेष अधिक हैं। क्यों अधिक है? 10वें गुण स्थान में क्यों अधिक है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। 8 और 9 को तो इन्होंने कह दिया उपशमकों की संख्या समान है। 16 प्रवेश कर रहे हैं, 16 प्रवेश 8वें में होंगे, 16 9वें में होंगे। और छपक इनसे दूने दूने हैं, यानी 32 हो जाएगा प्रवेश की अपेक्षा। अब ये कह रहे हैं इनसे सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि उपशमक संयत विशेष अधिक हैं। ये पीछे भी आया था। क्यों अधिक है? सबको मिला के ऊपर बढ़ जाएंगे ना एक साथ। यहाँ हाँ। बढ़ते बढ़ते वहां पे जाते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे तो बेसी हो जाते हैं ना। दोनों वो पीछे जो आया था कि इसमें दोनों को वो ग्रहित कर ले रहे हैं, छपक वाले को भी, क्योंकि लोभ एक ही कसाई बची है, बहुत ही सूक्ष्म कसाई बची है। तो पीछे जो आया था देखिए यहाँ पर इसी के पीछे 259 पेज पर देखिए ऊपर में, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय संयम से युक्त उपशमकों की तरह छपकों को भी ग्रहण किया गया है। यहाँ जो ध्यान दीजिएगा क्यों ग्रहण किया गया, सूक्ष्म सांप्राय जो गुण स्थान है वहां पर उपशमक के भी लोभ कसाय का उदय है और छपक के भी लोभ कसाय का उदय है, इसलिए दोनों को एक में कर दिया।
10 के बाद नहीं कर सकेंगे। 10 के बाद एक तो जाएगा 11 में, एक जाएगा 12 में, पर 10वें गुण स्थान में जो जीव हैं, चाहे वो उपशम श्रेणी चढ़े हो, चाहे वो छपक चढ़े हो, सभी के केवल लोभ कसाय है। इसलिए यहाँ पर दोनों को मिला के संख्या कर दी गई। क्यों मिलाया गया, इसकी विवक्षा समझे। 9वें गुण स्थान में तो जैसे जैसे है सबकी है। 10वां गुण स्थान एक ऐसा है जो भी इसमें जीव रहेंगे, चाहे उपसम श्रेणी वाले, चाहे छपक श्रेणी वाले, आगे क्या व्यवस्था होगी वो भी नहीं जानना है, पीछे क्या थी वो भी हटा दीजिए। 10वें गुण स्थान में उसको भी लोभ कसाय का उदय है, छपक वाले को भी लोभ कसाय का उदय, तो दोनों को एक ही कसाय का उदय हो गया। तो यहाँ पर दोनों की संख्या मिला दी है कि भाई 10वें गुण स्थान में कितने जीव पाए जाएंगे, तो दोनों के हिसाब से, क्योंकि दोनों की प्रकृतियां सेम चल रही है। वो अलग है कि इसकी तो उपशम हुई है, उसकी क्षय हुई है। उदय की अपेक्षा दोनों के एक जैसे चल रहा है, इसलिए 10वें गुण स्थान में दोनों की संख्या मिला के कह दी है। एक स्टार्टिंग में ललिता जी यहाँ कसाय मार्गणा के अनुवाद से क्रोध मान माया दिया, वहां लोभ क्यों नहीं दिया अल्प बहुत में? जो पहली लाइन है कषाय मार्गणा के अनुवाद से, कोष क्रोध कषाय वाले, मान कषाय वाले, माया कषाय वाले जीवों का अल्प बहुत, लोभ क्यों नहीं दिया? लोभ देने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर इसी 3 कसाय के हिसाब से विवक्षा होती है। लोभ कसाय का अकेले 10वां गुण स्थान है, इसलिए यहाँ पर लोभ कसाय को कहीं भी अपना यह स्वाध्याय पूरा होने जा रहा है, कहीं जहां भी कसाय मार्गणा का अनुवाद हुआ है, आप लोग खोल के देखिएगा, 3 कसाय से ही होता है। 10वां गुण स्थान में केवल लोभ कसाय पाई जाती है, तो लोभ कसाय से वहां, क्योंकि लोभ कसाय में तब घटेगा ना जब ये तीनों कसाय खत्म होगी, तब लोभ कसाय का पहले तो घटता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर लोभ कसाय को अलग से हो जाता है 10वां गुण स्थान। दीदी ये लोग, प्रणाम दीदी, जो 10वें गुण स्थान में है, क्षपक श्रेणी वाले भी और उपशम श्रेणी वाले भी, उनके लोभ कषाय की मात्रा समान होगी, समान ही होगा उनका लोभ कषाय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गुण स्थान का नाम वही है ना। जी, अगर वहां पर ऐसा देते हैं कि उपशमक बादर सूक्ष्म संप्राय उपशमक, तब अलग हो जाता। वहां पर उपशमक का नाम भी वही है, सूक्ष्म संप्राय और छपक का नाम भी वही है, इसलिए दोनों की जो कषाय है वहां पर कितनी उदय में है, तो एक बराबर उदय में है, तभी तो दोनों की संख्या मिला दी है, नहीं तो नहीं मिलाते। अगर थोड़ा किंचित मात्र भी अगर कषाय अध्यवसाय स्थान में अंतर रहता, तो बिल्कुल दोनों की संख्या नहीं मिलाते। दोनों की संख्या मिला रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो कषाय उदय में, उपशमक वाले की भी वो लोभ कषाय, लोभ का बंध नहीं करा सकती, इतनी ही उदय में है, नवक बंध नहीं करा सकती। छपक वाले का भी जो लोभ कषाय उदय में है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि नया कषाय को बंद कराए, दोनों की एक समान है, तभी दोनों की संख्या मिलाई गई है। जी प्रणाम दीदी। इनसे सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत उपशमक संयत विशेष अधिक हैं, यही पढ़ रहे हैं ना। हाँ, इनसे सूक्ष्म सांप्राय छपक संख्यात गुण हैं, और से उनसे उन्होंने कह दिया कि अगर आप छपक और उपशमक को अलग अलग करते हो तो उपशमक से छपक दूने हैं। शेष गुण स्थानों का अल्प बहुत ओघ के समान है। इसके अलावा जो गुण स्थान बच गए कहाँ से, इन मान कसाय माया कसाय वाले पुरुष वेदियों के समान है, ये अलग कह दिया, और सूक्ष्म सांप्राय का अलग से कह दिया। और इसके बाद जो 11, 12, 13, 14 बनता है, इनमें जैसा कहे कि पीछे ओघ के समान कह के आए हैं वैसा है। ज्ञानानुमादेन मत ज्ञानी श्रुत ज्ञानीसु सर्वतः स्तोकः सासाधन सम्यक दृष्टिः मिथ्या दृष्टियो अनंत गुणः विभंग ज्ञानीसु सर्वतः स्तोकः सासाधन सम्यक दृष्टिः मिथ्या दृष्टियो संख्ये गुणः मति श्रुतावधि ज्ञानीषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वारः उपशमकाश्चत्वारः छपका संख्ये गुणः अप्रमत संयता संख्ये गुणः प्रमत संयतः संख्ये गुणः संयतः संख्येय गुणः असंयत सम्यक दृष्टिः संख्येय असंख्येय गुणः मनः पर्याय ज्ञानीषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वारः उपशमकः चत्वारः छपका संख्येय गुणः अप्रमत संयतः संख्येय गुणः प्रमत संयतः संख्येय गुणः केवल ज्ञानीषु अयोग केवलिभ्यः सयोग केवलिनः संख्येय गुणः। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानियों में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं, मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। चारों गति के जीव आ गए, स्थावर निगोद सभी आ गए, क्योंकि ये दो ज्ञान निगोदिया को भी पाए जाते हैं।
विभंग ज्ञानियों में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं। विभंग ज्ञान सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी के उदय होने से अवधि ज्ञान अगर होता है तो विभंग अवधि ज्ञान होता है। तो कहते हुए जब हम विभंग ज्ञानी के दृष्टि से सासाधन गुण स्थान देखेंगे तो वे मति ज्ञान श्रुति ज्ञानी से भी थोड़े हैं, यानी ऐसे सासाधन गुण स्थानवर्ती कम है मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी से जिनको विभंग अवधि ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं, क्योंकि उपशम श्रेणी में पहले ही बता दिए कि सबसे कम संख्या है। जब पररूपणाचार्य हमें समझा रहे हैं वहां पर सबसे पहले ये बात आ गई थी। चारों छपक संख्यात गुणे हैं, हम सभी जानते हैं उससे दुगुने हैं। इनसे अप्रमत संयत असंख्यात गुणे हैं, इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, इनसे संयता संयत असंख्यात गुणे हैं। पुनः यहाँ पर संयता संयत आ गया, असंख्यात आ गया, त्रियंच की अपेक्षा पांचवा गुण स्थान असंख्यात गुणे जीव हो जाएंगे। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, मतलब पांचवें गुण स्थान से भी असंख्यात गुणे चौथे गुण स्थान वर्ती हैं। कैसे हैं? क्योंकि देव और नारकी मनुष्य चारों गति के जीव आ जाएंगे, तो ये उनसे भी असंख्यात गुणे। मेरी बहना आपसे पूछें तब बोले, रिकॉर्डिंग होती है, लोग सुनते हैं, लोगों का मेरे पास फोन आता रहता है कि आपकी वाचना समझ में नहीं आती। जब पूछें तब मैं तो खुद ही आप लोग से पूछती रहती हूँ ना, बीच में ना बोले प्लीज। मन पर्याय ज्ञानियों में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं, इनसे चारों छपक संख्यात गुणे हैं, इससे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। किसमें? मन पर्याय ज्ञानी सबसे कम कौन से होंगे? 8, 9, 10, 11। उससे ज्यादा किसमें होंगे? 8, 9, 10, 12 मन पर्याय ज्ञानी छपक वाले, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक लब्धि रूप से मन पर्याय ज्ञान है, उपयोग तो वहां नहीं हो पाता है, पर मन पर्याय ज्ञानी का 6 से 12 छठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मन पर्याय ज्ञान का की लब्धि है। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। सब संख्यात है, क्योंकि मनुष्य संख्यात ही होते हैं, उसमें भी मन पर्याय ज्ञान तो बहुत ही कम। मन पर्याय ज्ञान के साथ हम लोगों ने पढ़ा है, मन पर्याय ज्ञान के साथ छपक श्रेणी मांडले वाले जीव बहुत कम पाए जाते हैं, उनसे भी कम उपशम श्रेणी मांडने वाले पाए जाते हैं। इनसे केवल ज्ञानियों में अयोग केवलियों से सयोग केवली संख्यात गुणे हैं। केवल ज्ञानी की बात, मन पर्याय ज्ञान के बाद केवल ज्ञान है। भाई केवल ज्ञान में कितने जीव हैं? तो इन्होंने कहा अयोग केवली से सयोग केवली में संख्यात गुणे हैं। सो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर संचय होता है, वहां संचय 14वें गुण स्थान में बिल्कुल भी संचय नहीं है। प्रवेश किए मोक्ष गए, प्रवेश किए मोक्ष गए, तो इस तरह से अयोग केवली से सयोग केवली संख्यात गुणे हैं। रहने दूं या? हाँ, अब तो 2 पेज है, मैं सोची खत्म हो रहा है, कल ले लेते हैं। हाँ, कल ले लेते हैं, समय हो गया है, क्योंकि हड़बड़ में फिर ठीक से समझा नहीं पाएंगे। भाई ये समझ में नहीं आया, ये जो अल्प बहुत संख्यक में है ना, ये वाला, इसमें सम्यक दृष्टियों की संख्या, इसमें मेरा पीछे चला गया था शुरू में, है ना, इसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात हैं तीसरे गुण स्थान में। ये कैसे हैं? कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप? ये पहले पेज पर ही है, अल्प बहुत में। हाँ, मैंने बताया ना, आप देरी से आए क्या? मेरे चला गया था उस टाइम। मैंने बताया ना कि सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का समय सासाधन से कम है, अंतर्मूर्त है। वहाँ 6 आवली है, 6 आवली में कई अंतर्मूर्त हो जाते हैं, इसलिए वहां पर जीव ज्यादा है। सम्यक चारों गति के हिसाब से है, इसलिए तीसरे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जीव ज्यादा पाए जा रहे हैं। वैसे ज्यादा नहीं है, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए संयता संयत में 10 जीव हैं, उसको कहते हैं असंख्यात से गुना करो, हमने 10 माना, असंख्यात है तो 100 जीव हो गए, तो सासाधन में 100 हो गए। अब उसको कहते हैं उससे संख्यात गुणे, उस 100 को आप 2 से गुना करें तो 200 हो गए,
तो जीव तो साधन से सम्यक मिथ्यात्व में ज्यादा है, लेकिन यहाँ असंख्यात नहीं कर संख्याति कहे, वहां असंख्यात कह दिए, इतना ही फर्क है। जीव तो उससे इसमें भी ज्यादा ही है, कम नहीं बताया जा रहा है, पर वह असंख्यात गुना, यहाँ संख्यात गुना है, इतना ही फर्क है। अध्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद्य मानस ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम उदोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही यही दया धर्म पालू सदा यही भूल गई। यही मोक्ष का पद। 9 बार नमोकार।